क्योंकि सबको ACNR करवाना पड़ेगा। टाइम बच जाता है और पैसे बच जाते हैं जो है चेक इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट। अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे। आज का वीडियो होने वाला है पासपोर्ट के ऊपर, क्योंकि एक भाई का कमेंट आया था, उन्होंने बताया कि ECR और ACNR में क्या फ़र्क होता है। तो उनका कमेंट देख लिए, स्क्रीन पे आ रहा है। इन्होंने पूछा था सवाल, तो इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और किसी का भी कोई सवाल लगता है कमेंट करो, इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो आज का वीडियो है पासपोर्ट के ऊपर। तो पासपोर्ट में 3 चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। अगर आप पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं या बन गया है तो ये जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ जो है वो है कि ECNR और ECR पासपोर्ट में क्या फ़र्क होता है। दूसरा, ECR में ACNR में क्या फ़ायदा नुकसान है, किस में फ़ायदा है किस में नुकसान है। और तीसरी जो चीज़ है वो है पहचान, यानी पहचान भी बहुत ज़रूरी होती है कि कैसे पहचाने, या पासपोर्ट आपका बन गया है और किसी दोस्त का बन गया तो उसको कैसे पहचाने। कौन सी ऐसी पहचान होती है जिससे पता चलता है, बिना ऑनलाइन चेक किया ऑफलाइन पासपोर्ट देख के कैसे पता कर सकते हो कि पासपोर्ट ACNR है या ECR पासपोर्ट है। तो ये तीनों चीज़ें मैं आज बताने वाला हूँ। बहुत ज़रूरी चीज़ है जानने के लिए, जो पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं या जिनका बन गया है, सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जिनको ये जानकारी नहीं, अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। और चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ECR और ACNR, ये क्या होता है इनका। तो ECR जो होता है वो सिंपल भाषा में अगर बात करें तो जो अनपढ़ पासपोर्ट होता है उसको कहते हैं ECR, और ECNR जो होता है जो पढ़ा लिखा पासपोर्ट होता है उसको बोलते हैं। यानी जिनका पासपोर्ट पे मार्कशीट नहीं लगी है वो पासपोर्ट ECR कहलाता है। तो ACNR वो है जिसके पासपोर्ट में मार्कशीट लगी है, वो चाहे हाई स्कूल, इंटर, BA, BSc कुछ भी लगा सकते, लेकिन हाई स्कूल से नीचे की मार्कशीट नहीं लगना चाहिए, हाई स्कूल की होना चाहिए। उसको बोलते हैं पढ़ा लिखा पासपोर्ट, और उसी को बोलते हैं ECNR है। तो दूसरी बात करते हैं कि किस में फ़ायदा है किस में नुकसान है, ECR में फ़ायदा है कि ACNR में फ़ायदा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ़ायदे की। तो फ़ायदे की बात करते हैं। ACNR पासपोर्ट जो होता है, ACNR पासपोर्ट में आप कहीं भी जा सकते हैं। ACNR में जिसमें मार्कशीट लगी है उसमें फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि अगर आप मेडिकल करा रहे हो, मेडिकल के बाद डायरेक्ट स्टाम्प हो जाता है, फिर टिकट करा सकते हो। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। एक तो टाइम बचता है, पैसा बचता है। और नहीं है, अगर ACNR नहीं है पासपोर्ट तो उसका नुकसान ये है कि इमिग्रेशन कराना पड़ेगा, टाइम जाता है, दूसरा पैसे जाते हैं। तो फ़ायदा दोनों ये है कि टाइम बच जाता है और पैसे बच जाते हैं जो है मार्कशीट जिस पे लगी हुई है। और वहीं अगर ECR पासपोर्ट की बात करें तो ECR पासपोर्ट में मेडिकल के बाद स्टाम्प होता है, स्टाम्प होने के बाद इमिग्रेशन करवाना पड़ता है, जिसमें जो है हफ्ते से 10 दिन 15 दिन भी लग जाते हैं। और उसका चार्ज कम से कम 5,000 7,000 10,000 तक लोग ले लेते हैं। इमिग्रेशन चार्ज जो होता है वो, ये नुकसान है कि टाइम ज़्यादा जाता है और पैसे भी जाते हैं। तो ECR पासपोर्ट जो होता है, ECR जिसमें मार्कशीट नहीं लगी, उसका ये सबसे बड़ा नुकसान है कि टाइम इमिग्रेशन कराना पड़ता है, दूसरा उसमें जो है पैसे भी लगते हैं। और जो मार्कशीट लगी हुई है उसमें तुरंत स्टाम्प हो जाता है, काम जल्दी हो जाता है, उसका एक्स्ट्रा पैसे देने नहीं पड़ते हैं। तो ये होता है। चलिए तीसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी है कि उसकी पहचान क्या होती है, कैसे पहचानेंगे किसी का पासपोर्ट बन चुका है तो उसको कैसे पहचानेंगे, चलिए बता दें। तो अगर पहचान की बात करें कि ACNR और ACR कैसे पहचानेंगे, जिसका पासपोर्ट बन चुका है वो कैसे पहचाने कि कौन सा पासपोर्ट पे मार्कशीट लगी नहीं लगी, तो उसके सबसे आसान तरीका है, आप पासपोर्ट खोलिए, इस तरफ आप फ़ोटो आ रहा होगा जिसमें लिखा होगा, देख सकते हैं ऊपर में लेफ़्ट साइड में ऊपर में लिखा हुआ है चेक इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट। तो जिस पासपोर्ट पर ये लिखा होगा चेक इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट, आपको पासपोर्ट में डाल देता हूँ, निशान लगा देता हूँ, आप देख सकते हो अपने पासपोर्ट में। तो जिसमें ये लिखा होगा तो समझ जाइए कि आपके इमिग्रेशन होगा इस पासपोर्ट का, यानी इस पर मार्कशीट नहीं लगी हुई है, ठीक है। जिस पे ये चेक इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट लिखा होगा इससे समझ जाइए कि मार्कशीट नहीं लगी हुई है। और वहीं दूसरा इस तरफ फ़ोटो आ रहा है, ये देख सकते हैं इस पर वो चीज़ हट चुका है, यानी जब आपके मार्कशीट लग जाएगी पासपोर्ट पे तो ये चीज़ चेक रिक्वायरमेंट जो लिखा होता है, इमिग्रेशन चेक रिक्वायरमेंट, तो ये जो है हट जाता है, वहाँ से देख सकते हैं वहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। तो सबसे बड़ी पहचान ये है, कोई ऑनलाइन चेक करने की ज़रूरत नहीं, ऑफलाइन आप अपने पासपोर्ट खोल के देख सकते हो। जिसमें लिखा होगा वो समझ लीजिए मार्कशीट नहीं लगी है, जिसमें नहीं लिखा है वो मार्कशीट लगी हुई है। तो ये पहचान होती है। तीनों चीज़ें हमने बताने की कोशिश की है, आपके कमेंट पे हमने बताने की कोशिश। किसी को कोई भी कमेंट है, कोई भी जानकारी चाहिए, किसी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट को इंशाल्लाह बना के देंगे वीडियो उसके जानकारी के साथ, और सही बिल्कुल 100% सही जानकारी के साथ वीडियो बना के देंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक सेंड करें ताकि उन तक ये सही जानकारी उनको भी पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और जगह पर, किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।